आज मैंने बनाए थे ये मज़ेदार से चिकन पोटैटो सैंडविचेस। बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो चलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमने आलूओं को अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद इनको छीलने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इस तरीके से ये स्ट्रेनर ले लें और इसके ऊपर एक आलू का पीस रखें, उसको प्रेस करें। आलू का छिलका इसके ऊपर रह जाएगा और जो मैश्ड पोटैटो होगा वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको मैश करने में भी आसानी रहेगी। तो इसके बाद हमने चिकन पीसीस ले लेने हैं। चिकन को भी बॉयल कर लिया था। चिकन बॉयल करते हुए मैंने इसमें एक बड़ी इलायची का टुकड़ा और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया था ताकि चिकन में से बड़ी अच्छी सी खुशबू आए। चिकन श्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको कुंडी डंडे से कूट लें। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और ये रेशा रेशा हो जाएगा। मुझे तो ये तरीका बहुत ही आसान लगता है। तो इस तरीके से हमने चिकन को भी श्रेड करके रख लेना है। ठीक है, चिकन श्रेड हो चुका है, आलू भी हमने मैश करके रख लिए हैं। तो चलें अब हम सैंडविचेस के लिए मज़ेदार सी फिलिंग तैयार करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है। थोड़ा सा इसमें डालूँगी ज़ीरा। ज़ीरे को कड़कड़ा लेने के बाद हमने इसमें डाल देना है प्याज। आप इसकी क्वांटिटी जो है, जितना आपके पास पोटैटो होगा, चिकन होगा, उसके मुताबिक आपने प्याज रखना है या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्याज को हमने हल्का सा सोते कर लेना है, ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना। थोड़ा सा नमक डाल दें, हल्दी डाल दें, दड़ा मिर्च डाल दें और लाल मिर्च पाउडर डाल दें और आँच को हमने धीमा रखना है, फ्लेम बहुत ज़्यादा लो हो ताकि हमारे मसाले ना जलें। उसके साथ ही हमने श्रेड किया हुआ चिकन इसमें शामिल कर देना है। चिकन को भी हमने अच्छे तरीके से इसमें फ्राई कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये डाल दिया है इसमें लहसुन पाउडर। मेरे पास लहसुन पाउडर पड़ा हुआ था तो मैंने डाल दिया। आप इसकी जगह पे फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, या लहसुन को चॉप करके डालें, वो भी बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। इसके साथ ही हम इसमें मैश्ड पोटैटोज़ शामिल कर देंगे और यहाँ पे मैंने फ्लेम बंद कर दिया था और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसमें दूसरी सब्जियां भी, जैसे कि शिमला मिर्च होगी, गाजर, बंद गोभी, ये भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेम बंद करने के बाद मैंने इसमें धनिया शामिल किया था और आप चाहें तो आप इसमें जो ग्रीन चिल्ली है, सब्ज़ मिर्चें, वो बारीक बारीक काट के वो भी शामिल कर सकती हैं। ठीक है, हमारा जो मज़ेदार सी फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। इसके बाद ये सैंडविच मेकर है। सैंडविच मेकर को मैं यहाँ पे वाइट सिरके के साथ साफ़ करूँगी और इस तरह ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है, क्योंकि हम, आपको पता है कि हम इनको पानी के साथ, डिश वॉश वगैरह के साथ नहीं वॉश कर सकते। लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप नमक वाले पानी में कपड़ा जो है वो डिप करके उसको अच्छे तरीके से निचोड़ के, तो वो भी आप उस तरीके से भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सैंडविच मेकर को मैंने साफ़ किया था। साफ़ करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए सनलाइट में रख दिया था। ठीक है, तो ये मैं इसकी सफाई का तरीका भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद सैंडविच मेकर को साफ़ करने के बाद धूप भी लगवा दी थी। धूप लगाने के बाद ये काम मैंने पहले किया था, बाद में मैंने फिलिंग तैयार करना शुरू की थी। ठीक, ऊपर से हर तरह से हमने इसको साफ़ कर लिया था। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको साफ़ करके नहीं रखा था, साफ़ करके रखा भी था, लेकिन फिर भी क्योंकि हम इसको डेली तो यूज़ नहीं करते, फिर भी जब हम इसको यूज़ करने लगते हैं उससे पहले आप इसकी सफाई लाज़मी कर लें। ठीक, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है मोज़रेला चीज़। तो जो मोटे सुराख हैं उस साइड से मैं इसको ग्रेट करूँगी। जितना आपको चाहिए, जितना आपने यूज़ करना है, उसी के मुताबिक आपने इसको ग्रेट करके रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप स्लाइसिस वाला चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये घर में पड़ा हुआ था तो मैंने इसको ग्रेट कर लिया। ठीक है, अब हम सैंडविच की फिलिंग करते हैं। यहाँ पे मेरे पास ब्राउन ब्रेड है, आप वाइट ब्रेड जो भी आपको पसंद हो आप वो ले लें। सबसे पहले मैं इसके ऊपर केचप लगाऊंगी। केचप भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको फ्लेवर, मतलब चिल्ली गार्लिक सॉस यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आपको जो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक, और जो फिलिंग है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। इसके बाद करेंगे चीज़ की कोटिंग और दूसरे ब्रेड स्लाइस पे आप चाहें तो केचप लगा लें, चाहे तो मेयोनीज़ लगा लें और अगर आप चाहें तो ग्रीन जो चटनी होती है धनिए पुदीने की, वो भी आप मज़ेदार सी बना के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सैंडविच रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें रखेंगे सैंडविच मेकर में। थोड़ा सा आपने ऑयल पहले लगा लेना है नीचे, उसके ऊपर सैंडविच रखेंगे
और फिर इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद आपने इसको टाइम दे देना है। टाइम पूरा हो गया तो आप इनको निकाल लें, इनकी कटिंग करें। हमारे मज़ेदार से चिकन पोटैटो सैंडविचेस तैयार हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा और अपनी सिस्टर्स और फ्रेंड्स के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा।